नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और इस संडे की सुबह में, खूबसूरत सुबह में आपका स्वागत है। हमारे देश के, हमारे इस शानदार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें कहा जाता है बीजेपी में राजनीतिक रूप में वन ऑफ द बेस्ट माइंड, जिसको कहा जाता है कि अच्छे प्रवक्ता, अच्छे वक्ता, अच्छे राजनीतिक समझ रखने वाले इंसान हैं। उन्होंने नेहरू को लेके एक बयान दिया, और बयान नहीं था वो, कोरा झूठ, प्योर कंप्लीट झूठ, जिसमें उन्होंने कहा कि नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे और उन्हें सरदार पटेल ने रोका। अब ये तो आपने कई वीडियोस में कई जगह पढ़ लिया होगा कि लोगों ने कैसे राजनाथ सिंह को झूठा करार दिया, कैसे फैक्ट्स रखे, वो सारी चीज़ें आपको मालूम है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि राजनाथ सिंह को भी मोदी शाह बोले समझ में आता है, उनके चेले बोलते समझ में आता है, राजनाथ सिंह को भी क्यों मजबूर होना पड़ गया नेहरू के बारे में सरेआम इतना बड़ा झूठ बोलने पर। वजह जो राहुल गांधी ने कही कि नेहरू नाम से नहीं, नेहरू अपने काम से पहचाने जाते हैं। 12 साल में क्या सबसे ज्यादा कोशिश हुई है इस देश में? 3 चीजों पर इस सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है, और वो तीनों चीजें कोई इस देश के भलाई के लिए, इस देश के उत्थान के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कोई योजनाएं नहीं। वो 3 चीजें हैं: कांग्रेस को खत्म करो, कांग्रेस मुक्त भारत, गांधी नेहरू परिवार का राजनीतिक रूप से अस्तित्व खत्म कर दो, और तीसरा नेहरू की लेगेसी को खत्म करो। क्योंकि मोदी जी जानते हैं नेहरू से लंबी लकीर किसी की हो नहीं सकती इस देश में, जितने मर्जी प्रधानमंत्री बन जाए। नेहरू से लंबी लकीर कोई खींच नहीं सकता, इसलिए कोशिश करो कि नेहरू की लकीर को छोटा करो। लेकिन बदकिस्मती कि नेहरू की लकीर जितना छोटा करने की कोशिश की जाती है, नेहरू की लकीर उतनी ही लंबी होती जाती है। कि वो जनाब राजनाथ सिंह जो भरे मंच से इतना बड़ा झूठ बोल गए, जब गणतंत्र के मंदिर संसद भवन पहुंचते हैं और संसद के बाहर उनसे सवाल पूछा जाता है, तो कैसे इस सवाल पर भागते नजर आते हैं। आपके बयान पर बड़ा विवाद घेर रहा है। ये ऐसा नहीं था, फैक्ट चाहिए, किस आधार पे ये बयान दिया गया? सर वो आपने जो बयान दिया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रही है कोई आधार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी इस सिस्टम की, मौजूदा सिस्टम की, कि कोशिश में कमी नहीं आने दे रहे। इतनी नाकामियों के बावजूद भी लगातार अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, आज भी जुटे हुए हैं। और ये बात सोनिया गांधी ने बखूबी कही कि आप नेहरू के काम का, नेहरू के कार्यकाल का एनालिसिस, विश्लेषण कीजिए। मोस्ट वेलकम, कांग्रेस स्वागत करती है, पूरा देश उसका स्वागत करता है। लेकिन जब एक सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, तो वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। While we welcome ongoing analysis of his contributions, what is not acceptable is the systematic attempt being made to denigrate, distort, demean, and defame him. The sole objective of this is to not only diminish him as a personality, his universally recognized role in India's independence struggle, and his early decades as a leader of an independent nation challenged by unprecedented problems, but it is also to demolish his multifaceted legacy in a crude and self-serving attempt to rewrite history. Analysis is one thing, but deliberate mischief with what he said,
what he wrote and what he did is another thing and totally unacceptable. झूठे आदमी की सबसे बड़ी निशानी कि जब झूठ पकड़ा जाए तो चुपचाप वहाँ से खिसक लो। सच्चा आदमी जिसके पास तथ्य हो वो डंके की चोट पर रखता है। जैसा मैंने पहले कहा, सवाल ये उठता है कि राजनाथ सिंह को भी क्यों मजबूर होना पड़ गया। राजनाथ सिंह को मजबूर इसलिए होना पड़ा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि पिछले 12 साल में जितना झूठ प्रधानमंत्री मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने और उनके चेलों ने बोला है, उसका असर 0 बटा सन्नाटा है। लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया, बल्कि उल्टा जब जब मोदी जी, अमित शाह नेहरू के बारे में कुछ बोलते हैं, लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं और नेहरू के बारे में पढ़ते हैं तो और नई जानकारियां उनके सामने आती है और नेहरू लोगों के घरों तक पहुंचता है। इसका रिवर्स इफेक्ट हो रहा है, उल्टा असर हो रहा है। जो बीजेपी चाहती थी कि नेहरू बदनाम हो, नेहरू को बदनाम करने के चक्कर में नेहरू को और पॉपुलर कर दिया आज की जनरेशन में भी। जैसा मैंने कहा कि राजनाथ सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि बीजेपी में राजनीतिक रूप से मैच्योर माइंड में से एक हैं, अच्छे वक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, सोच समझ के बोलते हैं। तो जब राजनाथ सिंह ऐसी बात बोलें तो लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी के लोगों को कि लोग सोचेंगे, सोचने पर मजबूर होंगे और विश्वास करेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह ने जो बोला, अगर वो आधा सच आधा झूठ भी होता तब भी समझ में आती बात। जब आप प्योरली झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। और हुआ क्या, राजनाथ सिंह खुद मजाक का पात्र बन गए। बल्कि लोग तो अभी कहने लगे हैं कि जिस तरह से मोदी जी को राजपथ, राजभवन, राजनिवास, राज शब्द से नफरत है, सबका बदल के लोक निवास, लोक भवन, लोकमार्ग कर दिया है, कहीं राजनाथ का नाम भी बदल कर लोकनाथ ना कर दें। ये मीम्स, ये मजाक उड़ाया जा रहा है उस दिन के बाद से जिस दिन नेहरू जी के बारे में राजनाथ सिंह ने ये सब बयान दिए। नेहरू जी एक बायोलॉजिकल प्राणी थे। उन्होंने कभी विश्व गुरु होने का दावा नहीं किया। Nehru Memorial name got changed, sir. What do you have to say on that, sir? नेहरू जी की पहचान उनके कर्म है, उनका नाम नहीं। इकबाल का एक शेर है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये नेहरू जी पे बहुत सटीक बैठती है, क्योंकि नेहरू वो नाम है, नेहरू वो शख्सियत है, बल्कि नेहरू वो विचारधारा है कि जिस दिन से इस दुनिया के सामने आई, यानी मानचित्र पर आई, उस दिन से उनके दुश्मनों का दौर रहा। लेकिन फिर भी न नेहरू की शख्सियत अंग्रेज़ मिटा पाए, न नेहरू की शख्सियत आज के अंग्रेज़ मिटा पा रहे हैं। वो नेहरू तब भी थे, वो नेहरू आज भी है। लेकिन असल हकीकत संघ भी जानता है, असल हकीकत राजनाथ सिंह भी जानते हैं, शायद मोदी जी ना जानते हों। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, इंटायर पॉलिटिक्स वाले पढ़े लिखे नहीं, जो सच में पढ़े लिखे हैं, वो जानते हैं, जिन्होंने नेहरू को पढ़ा है, नेहरू के बारे में सुना है, स्कूल में पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, वो जानते हैं जो मैंने शुरू में बात कही थी कि इस देश में न नेहरू मिटा था, न नेहरू मिटेगा और ना मिटाया जा सकता है। क्योंकि इस देश की राजनीति में मैं महात्मा गांधी को राजनीति से बाहर रखता हूँ। इस देश की चुनावी राजनीति की बात करूँ, इस देश की चुनावी राजनीति में अगर कोई असली हीरो है तो वो सिर्फ एक है, जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो इसलिए कि उस शख्स ने उस वक्त जब खाने के भी लाले थे, दाने नहीं थे खाने के लिए, उस वक्त उसने पॉपुलर स्कीम्स को छोड़कर देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ मोड़ा, साइंटिफिक सोच लोगों में डाली। उस वक्त
75-76 साल पहले, जिसका फल आज बैठ के ये सत्ता खा रही है। तो उस देश को नेहरू अरे आराम से चाहते तो अपने हिसाब से किसी भी तरफ धकेल सकते थे। पॉपुलर स्कीम्स के ज़रिए या अपने आप को ही बचाना था, अपने आप को पॉपुलर, जो कहा ना अशोक वाजपेयी जी ने कि वो बायोलॉजिकल थे, नॉन बायोलॉजिकल नहीं थे, लेकिन विश्व गुरु थे। वो कहते नहीं थे, विश्व गुरु थे। इसलिए आप पुराने वीडियोस देखते हैं नेहरू के कि नेहरू इतने गरीब देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद जहाँ जहाँ जाते थे, जिस जिस देश में जाते थे, लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ते थे। वो थे विश्व गुरु, लेकिन डंका नहीं बजाते थे अपना। इसलिए वो इस देश के राजनीतिक उसमें पहले और आखिरी हीरो है, जिसने उस गरीब देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट की तरफ मोड़ा, ना कि आज के सत्ता की तरह जिसके पास सब कुछ है। उस साइंटिफिक टेम्परामेंट को एक लेवल बढ़ाने की बजाय हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट की जगह हिंदू, मुसलमान और गोमूत्र, गोबर की तरफ धकेला जा रहा है। लेकिन वक्त है, ये बुरा वक्त होता है, बदलता है, आता है, जाता है। फिर इस देश से वो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको बाहर निकाल पाना इतना आसान नहीं है। फिर कोई शख्स आएगा जो इस देश को वापस पुराने रास्ते पर ले जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।